हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड अफेयर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर पे जो किसी देश की लोक संप्रभुता तथा अखंडता तथा उसकी सॉवरेनिटी को ठेस पहुंचाने वाली खबर थी और है भी। आप इसमें ये जानने वाले हैं कि आखिरकार भारत के जो वायु चीफ हैं, वायुसेना के जो मार्शल हैं, उन्होंने 3 अधिकारियों को क्यों सस्पेंड किया। आप इसमें ये जानने वाले हैं कि अब ये ब्रह्मोस मिसाइल जो थी 9 मार्च 2022 को, जो कि भारत के द्वारा पाकिस्तान पे गलती से छूट दी गई थी, उसके क्या मायने थे पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए। देखिए, खबर निकल के ये आती है, एनडीटीवी इंडिया की खबर है, अभी जस्ट 1 से 1.5 घंटा पहले की खबर है कि पाकिस्तान में गलती से मिसाइल जो दाग दी गई थी, उसके लिए वायुसेना ने अपने अधिकारियों को 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिए गए थे। देखिए, न्यूज़ 9 ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ समूह है। सेंटर टर्मिनेट्स 3 ऑफिसर फॉर एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इनटू पाकिस्तान। देखिए, जो ब्रह्मोस की फायरिंग की गई, जो ब्रह्मोस की फायरिंग थी, वो एक्सीडेंटल थी। ये भारत को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन इस पर कार्रवाई करना ये बनता है कि ऐसे ही कोई मिसाइल कैसे फायरिंग हो सकती है किसी देश के ऊपर। आप समझ सकते हैं, कोई मिसाइल, हालांकि उस मिसाइल में ऐसे कोई विस्फोटक सामग्री नहीं लगी हुई थी कि जो कि पाकिस्तान में जाकर नुकसान पहुंचाए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मिसाइल, वो भी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल जो कि लगभग 2 से 2.5 मैक मतलब ये होता है कि हवा की रफ्तार से तेज़, जो कि परमाणु शक्ति संपन्न है, मतलब आप समझिए कि वो परमाणु, अगर उस पर परमाणु बम लगा दिया जाए तो वो ले जाने में संपन्न है ब्रह्मोस मिसाइल हमारी, जो कि हमने रसिया की सहायता से बनाया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर उस दिन उस पर विस्फोटक लगा होता तो पाकिस्तान में ढेर सारी जानें जा सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच खबर निकल के आई कि भारत ने जो ऐसा घटना हुई उस पर 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। आप देखिए, ढेर सारे न्यूज़ कटिंग में लेके आया हूँ आपके। अगर बात करें ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस आप मिसाइल पहचान ही रहे हैं। अगर ब्रह्मोस की बात करें तो इसे हम जल थल नभ तीनों जगह से इसको हम फायर कर सकते हैं। आप खबर ये जान लीजिए स्पष्ट रूप से, जो कि ये प्रेस नोट है कि पाक सीमा में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल दागने के मामले में भारतीय वायुसेना ने 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार की ओर से मंगलवार को यह जानकारी दी गई कि यह अधिकारी ने बताया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने पाया, जैसे देखिए, ये घटना जब घटित हुई तो राजनाथ सिंह ने संसद में आके ये एक लिखित बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई है, अगर इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सज़ा अवश्य मिलेगी। तो देखिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने पाया कि दुर्घटनावश ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने की घटना में 3 अधिकारियों ने मानक संचालन प्रक्रिया SOP का, जैसे देखिए हर चीज़ का एक संचालन प्रक्रिया होता है, मानक संचालन प्रक्रिया जो उसकी वायुसेना की है, जो मिसाइल्स की है, उन्होंने इसका पालन नहीं किया। अर्थात 9 मार्च को ब्रह्मोस फायर कर दिया गया था, कर दिया गया था। देखिए, ये कर दिया गया था कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह गलती से, किसी की गलती से ही गया था, तो यहाँ पे ये उचित नहीं है कथन कि कर दिया गया था। और मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी। अगर मिसाइल पाकिस्तान में गिरी तो अगर बात करें कि क्या हुआ था, तो इन्होंने 15 मार्च को संसद में विस्तृत जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मिसाइल की आकस्मिक प्रक्षेपण से जुड़ी घटना को उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिया गया है। उन्होंने राज्यसभा में भी कहा था कि दुर्भाग्य से 9 मार्च को एक मिसाइल गलती से लॉन्च हो गई थी। यह घटना एक नियमित निरीक्षण के दौरान हुई थी। हमें बाद में पता चला कि यह मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी। पाकिस्तान सरकार ने ये कहा, अब देखिए कि वहीं पाकिस्तान ने ये बताते हुए इन लोगों ने कहा कि यह मिसाइल जो थी, ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर थी, साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज़ गति से हवाई क्षेत्र के अंदर 100 किलोमीटर तक उड़ान भरी। देखिए, पाकिस्तान में ये 100 किलोमीटर अंदर घुस गई। और अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के मिसाइल और रडार सिस्टम कैसे हैं, कि उन्होंने, हर देश के पास इस समय है ऐसे सिस्टम, लेकिन इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने चाइना से ख़रीदा है। तो आप लोग जान ही रहे हैं, चाइना के जब यहाँ हमारे छुरछुरी और बम नहीं चलते, फुस्त हो जाते हैं, तो ये रडार उनके कितने अच्छे होंगे। हालांकि ये खुशखबरी पाकिस्तान के लिए ये थी कि मिसाइल पर कोई वारहेड नहीं होता, वारहेड नहीं था। देखिए, वारहेड ये होता है किसी मिसाइल के जो ऊपरी जो भाग होता है उसमें विस्फोटक सामग्री भरी जाती है, जैसे परमाणु बम, अणु बम, जो कुछ भी रहता है वो उसी में भरा होता है उसके वारहेड पे। वह वारहेड हर मिसाइल में लगा के रखा नहीं होता है। वारहेड अलग होता है, मिसाइल अलग होती है। जब आवश्यकता पड़ता है तो कुछ सेकंड का समय लगता है वारहेड लगाने में। ऐसी टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो गई हैं, तो वारहेड नहीं था, इसलिए विस्फोट नहीं हुआ। मिसाइल से पाकिस्तान के मियाँ चन्नू शहर, देखिए पाकिस्तान में एक शहर है मियाँ चन्नू शहर, इसमें जाके ये गिर गई थी मिसाइल। इससे अगर बात की जाए नुकसान की, तो इससे किसी भी तरह की संपत्ति का कोई बड़ा नुकसान या किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि भारत ने इस घटना पर तुरंत खेद जताया था। देखिए, मिसाइल गिरी गई थी तो गलती तो थी ही। इसी पे जो इंक्वायरी गठित की गई थी
उन्होंने गलती पाया कि वहाँ के जो 3 बड़े अधिकारी थे कि उन्होंने जो वहाँ की मानक प्रक्रिया थी, जो एक मानक प्रक्रिया होती है स्टैंडर्ड, उसको उन लोगों ने फॉलो नहीं किया। तो फॉलो नहीं करेंगे भाई, जाहिर सी बात है। सेना में आप समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन, अगर सबसे बड़ी चीज़ सेना की कोई है तो डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन सेना के डिसिप्लिन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सेना आपको निकाल फेंकेगी। इसीलिए इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ज्ञान समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये खबर समझ में आ गई होगी। अगर ये खबर समझ में आई हो तो ताज़ा तरीन खबर है, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।